जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल TKM एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, रोजाना की तरह आज की भी इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं BSTC एग्जाम 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। तो साथियों, आप एक बार इस क्लास को जरूर देखें और अंत तक देखें और अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इन प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। प्रश्न नंबर 1 है, VN रेउ के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक किसे कौन था? VN रेउ के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन था? ऑप्शन में क्या दे रखा है? मालदेव, चंद्रसेन, दुर्गादास या फिर भक्त सिंह। तो इसमें क्या पूछ रहा है? मारवाड़ का भूला हुआ नायक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मारवाड़ का भूला हुआ नायक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको चंद्रसेन को। किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। और राव चंद्रसेन कहाँ के शासक थे? तो मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ का भूला हुआ राजा कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अंतः विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? आणविक ऊर्जा पर, पेट्रोलियम पर, गैस पर या फिर जल पर? तो साथियों, अंतः जो विद्युत शक्ति केंद्र है वह आधारित है गैस पर। किस पर आधारित है? गैस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किस पर आधारित है? गैस पर आधारित है। अगला प्रश्न है, 1665 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी की मध्य संधि हुई थी। बीजापुर की, पुरंदर की, सतारा की या फिर कोल्हापुर की? तो इसमें क्या पूछ रहा है? जो मिर्जा राजा जयसिंह है, आप जयपुर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के राइट आंसर की, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जयपुर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? तो वो हो जाएगी आपकी पुरंदर की संधि। कहां पर हुई थी? महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाबड़ा कांड कब हुआ था? 1645 ईस्वी के अंदर, 1644 ईस्वी में, 1945 ईस्वी के अंदर, 1944 में, 1946 के अंदर या फिर 1947 ईस्वी के अंदर? तो बात करें साथियों डाबड़ा कांड की, तो डाबड़ा जो कांड है वह हुआ था आपका 1947 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1947 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1947 के अंदर हुआ था डाबड़ा कांड। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? हमीर, कानड़देव, रतन सिंह या फिर वीरमदेव? तो इसमें क्या पूछ रहा है? जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था जालोर पर, तो उस समय जालोर का शासक कौन था? तो उस समय बात करें तो उस समय जालोर का शासक था आपका कानड़देव। जालोर का शासक कौन था? कानड़देव, कान्हड़देव चौहान। कान्हड़ देव जो है जालोर के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, और इन्हीं के समय जालोर का साका हुआ था। कान्हड़ देव के समय किसका साका हुआ था? जालोर का साका हुआ था। अगला प्रश्न है, 1734 ईस्वी में मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासकों की मंत्रणा हुई, वह स्थान था हुरडा, बनेरा, जयपुर या फिर भीलवाड़ा? यानी 1734 ईस्वी के अंदर मराठों के प्रवेश को रोकने के लिए मतलब एक सम्मेलन का आयोजन किया था राजस्थान के शासकों ने, राजाओं ने मिलकर किसका आयोजन किया था?
एक सम्मेलन का आयोजन किया था, तो उस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था, ये पूछ रहा है इस प्रश्न के अंदर। ऑप्शन में क्या दे रखा है, हुरडा, बनेड़ा, जयपुर या फिर भीलवाड़ा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा स्थान था, हुरडा। यानी मराठों के प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के शासकों ने, राजाओं ने हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया था 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को अगर पूछ ले हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया। हुरडा एक स्थान का नाम है जो कहां पर स्थित है, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ओके, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था इस हुरडा सम्मेलन के आयोजन करने का, तो मराठों की प्रवेश को रोकने के लिए। ओके, और मराठी क्या करते थे, लूटपाट करते थे, इसलिए उनकी प्रवेश को रोकना चाहते थे कौन, राजस्थान के शासक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है, गागरून दुर्ग, बूंदी दुर्ग, जालोर दुर्ग, बूंदी दुर्ग, गागरून दुर्ग या फिर अलवर दुर्ग। तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है किस दुर्ग को जल दुर्ग भी कहा जाता है। तो बात करें साथियों जल दुर्ग की, किसकी बात करें, जल दुर्ग की, तो जल दुर्ग कहा जाता है गागरून दुर्ग को। किसे कहा जाता है, गागरून दुर्ग को क्या कहा जाता है, जल दुर्ग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जल दुर्ग के रूप में किस दुर्ग को जाना जाता है, गागरून दुर्ग को जाना जाता है। और इस गागरून दुर्ग की बात करें तो गागरून दुर्ग कहां पर स्थित है, झालावाड़ के अंदर स्थित है, झालावाड़ के अंदर स्थित है। ओके, और यहीं पर ही इस गागरून दुर्ग ने पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ की रचना की थी डिंगल भाषा के अंदर। इसके अंदर डिंगल भाषा के अंदर पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ की रचना की थी। और पृथ्वीराज राठौड़ कौन था, तो वो हो जाएगा आपके कल्याणमल के पुत्र थे। कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक राय सिंह राठौड़ और दूसरा था पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरून दुर्ग के अंदर क्या किया था, वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ की रचना की थी डिंगल भाषा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस स्थिति से है, यानी हमारा जो राजस्थान है इसका वर्तमान स्वरूप कब स्थिति में आया, किस स्थिति यानी तारीख को स्थिति में आया। ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें, 15 अगस्त 1947, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 1 नवंबर 1956। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप किस स्थिति में आया, तो 1 नवंबर 1956 को, यानी 7वां चरण समाप्त हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था, तो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। 18, 25, 18, 23, 18, 30, 15, 26, 1, यानी 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप स्थिति में आया था, 1956 को। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और 7वें चरण के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, इसको 26वां जिला बनाया गया था राजस्थान का। ओके, अजमेर। अगला प्रश्न है, मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे वह स्थान था चित्तौड़गढ़, द्वारिका, वृंदावन या फिर मेड़ता। तो मीरा ने अपने अंतिम दिन कहां पर बिताए थे, तो मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे द्वारिका के अंदर। कहां पर बिताए थे, द्वारिका के अंदर बिताए थे। द्वारिका कहां पर स्थित है, गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि मीरा मंदिर कहां पर स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य सामान्य किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर, दीपावली पर, गणगौर पर या फिर तीज पर। इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। जो शेखावाटी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है, आपको अगर इस प्रकार से भी इस प्रश्न को पूछ सकता है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, तो कौन सा हो जाएगा, शेखावाटी क्षेत्र का गीदड़ नृत्य हो जाएगा। गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो शेखावाटी क्षेत्र का, यानी किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम के अंदर।
ओके, तो इसका भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और गीदड़ नृत्य जो है किस त्योहार पर किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर के अंदर चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है। साथियों, चौथ का बरवाड़ा एक स्थान का नाम है जो कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंदर। और ये जो चौथ का बरवाड़ा है किस खनिज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन में मैं क्या दे रखा है, टंगस्टन की खान के लिए, अब्रक की खान के लिए, स्लेट की खान के लिए, या फिर सीसा जस्ता की खान के लिए। तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है जो चौथ का बरवाड़ा है वह किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता के खान के लिए प्रसिद्ध है। यानी चौथ का बरवाड़ा के अंदर किसकी खान है, सीसा जस्ता की खान है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और चौथ का बरवाड़ा कहां पर स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन में क्या दे रखा है, केसरी सिंह बारहट ने, विजय सिंह पथिक ने, सागरमल गोपा ने, या फिर अर्जुन लाल सेठी ने। तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी। किसकी स्थापना, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी। साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो वो किसकी, केसरी सिंह बारहट ने। किसने की थी, केसरी सिंह बारहट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ ले वीर भारत सभा की स्थापना कब की गई थी, 1910 के अंदर। 1910 के अंदर वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारहट के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिछामेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है। कांतली नदी, सोम नदी, बेडच नदी, या फिर बाणगंगा नदी। तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है बिछामेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है। यानी बिछामेड़ा की पहाड़ियां स्थित हैं, इन बिछामेड़ा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है ये बताना है आपको इस प्रश्न के अंदर। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, सॉरी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, सोम नदी का उद्गम होता है बिछामेड़ा की पहाड़ियों से। किस नदी का उद्गम होता है, सोम नदी का उद्गम होता है बिछामेड़ा की पहाड़ियों से। और बिछामेड़ा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है, तो वो हो जाएगी आपकी उदयपुर के अंदर। कहां पर है, बिछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर के बिछामेड़ा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, सोम नदी निकलती है। इसके बाद में उदयपुर में बहने के बाद में ये सोम नदी कहां पर, सलुम्बर के, जो अभी नया जिला बना है उस सलुम्बर के अंदर आती है। और सलुम्बर के बाद में ये डूंगरपुर के अंदर आती है। और डूंगरपुर में ये किस नदी में मिल जाती है, तो ये मिल जाती है आपकी जो माही नदी है उस माही नदी के अंदर मिल जाती है सोम नदी। और वहीं भंवर माता की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, जाखम नदी। कौन सी नदी, जाखम नदी निकलती है भंवर माता की पहाड़ी छोटी सातरी प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में बहने के बाद में ये नदी आती है सलुम्बर, सलुम्बर के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर में किस नदी में मिल जाती है, माही नदी में। और इन तीन सोम, माही व जाखम का त्रिवेणी संगम होता है बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर, नवाटापुरा गांव के अंदर। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिछामेड़ा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है, तो वो आपका हो जाएगा सोम नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में स्थित है, जयपुर के अंदर, जोधपुर में, जालोर में, या फिर जैसलमेर के अंदर। तो आपको बताना है रोपवे। अगर रोपवे की बात करें तो साथियों रोपवे होता है उड़न खटोला। यानी इस प्रकार से एक पहाड़ी से, ये कोई पहाड़ी है और ये दूसरी पहाड़ी है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए क्या इस प्रकार से उड़न खटोले यानी लगाए जाते हैं। ये तार बंधा होता है, इस तार से इस प्रकार से लटक कर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, रोपवे कहा जाता है। तो ये जो प्रथम रोपवे है राजस्थान का, तो वो कहां पर लगाया गया था, तो वो लगाया गया था आपका जालोर के अंदर, सूंधा माता मंदिर जालोर के अंदर प्रथम, राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया था। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबूजी को अवतार माना जाता है।
ऑप्शन में क्या दे रखा है, राम का, लक्ष्मण का, भरत का या फिर शत्रुघ्न का। तो वो हो जाएंगे आपके लक्ष्मण का अवतार। किसका अवतार माना जाता है बाबू जी को? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है किसको? बाबू जी को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो साथियों, ये थे बीएसटीसी एग्जाम 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। तो आप एक बार इस क्लास को जरूर देखिए और अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी इन प्रश्नों में से कितनी सही हो रही है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।